बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। आज की वीडियो से हम लोग चैप्टर नंबर 12 करंट इलेक्ट्रिसिटी को स्टार्ट करने लगे और 12.1 स्टेडी करंट को हम जो है वो डिस्कस करेंगे। तो स्टार्ट करते हैं वीडियो को। देखें, स्टेडी करंट बेसिकली हमारे पास क्या होता है कि फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन्स जब तक होता रहेगा दैट इज कॉल्ड द स्टेडी करंट। यहाँ हम कह रहे हैं कि द कंटिन्यूअस फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन इज कॉल्ड स्टेडी करंट। द करंट प्रोड्यूस्ड बाय द फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन्स फ्रॉम पॉजिटिव टर्मिनल टू नेगेटिव टर्मिनल इज कॉल्ड इलेक्ट्रॉनिक करंट। देखें, बेसिकली हमारे पास जो फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन होता है यही इलेक्ट्रिसिटी जनरेट करवाती है। एक बात को याद रखिएगा कि आपके जो पॉजिटिव चार्जेस है वो फ्लो नहीं करते, क्योंकि पॉजिटिव चार्जेस रेजिड्यू करते हैं न्यूक्लियस के अंदर। ठीक है, एटम का सेंट्रल पार्ट होता है न्यूक्लियस, तो न्यूक्लियस जो है उसके अंदर से आपके जो है पॉजिटिव चार्जेस निकल के फ्लो नहीं करते, बल्कि न्यूक्लियस के अराउंड जो इलेक्ट्रिकल चार्जेस जो हमारे पास इलेक्ट्रॉन्स हैं बेसिकली वो फ्लो करते हैं। ठीक है, तो इलेक्ट्रॉन के फ्लो से हमारे पास जो करंट बनता है दिस करंट इज बेसिकली नोन एज अ इलेक्ट्रॉनिक करंट। देखिए यहाँ पर आपको ये दिखाया जा रहा है कि आपके पास देखिए यहाँ से ये आपकी जो है वो बैटरी का नेगेटिव टर्मिनल है, ये आपकी बैटरी का पॉजिटिव टर्मिनल है। देखिए हम क्या कह रहे हैं, फ्लो ऑफ फ्री इलेक्ट्रॉन्स इन अ कंडक्टर। फ्री इलेक्ट्रॉन क्या होता है इसके बारे में हम लोग डिस्कशन करते हैं। देखिए हमारे पास फ्री इलेक्ट्रॉन का मतलब ये है कि एक हमारे पास एटम है, एटम का जो बिल्कुल लूजली बॉन्डेड इलेक्ट्रॉन्स होते हैं वैलेंस शेल के अंदर, दीज इलेक्ट्रॉन्स आर बेसिकली नोन एज द फ्री इलेक्ट्रॉन्स, जिनको ज्यादा एनर्जी नहीं देनी पड़ेगी ऑर्बिट से बाहर निकालने के लिए। ठीक, इसको हम लोग जो है फ्री इलेक्ट्रॉन्स कहते हैं, इसको हम लोग आगे जाकर डिस्कस भी करेंगे। देखिए यहाँ पर हमारे पास नेगेटिव टर्मिनल से इलेक्ट्रॉन्स जो है फ्लो कर रहे हैं, कहाँ जा रहे हैं, टुवर्ड्स पॉजिटिव टर्मिनल जा रहे हैं। तो ये जो डायरेक्शन है इलेक्ट्रॉनिक करंट की, दिस डायरेक्शन इज बेसिकली, ये जो करंट हमारे पास बनता है इस डायरेक्शन से, इसको हम लोग कहते हैं इलेक्ट्रॉनिक करंट। ठीक, अब देखिए हम लोग यहाँ पर कंडक्टर की बात करें तो कंडक्टर हैज लार्ज नंबर ऑफ फ्री इलेक्ट्रॉन्स व्हिच व्हेन इलेक्ट्रिक फील्ड और वोल्टेज इज अप्लाइड then free electrons being negatively charged will start moving toward the positive terminal around the circuit. The direction of flow of electrons is called the electronic current। यानी कि हमारे पास ये बात हम लोग जब वो छोटी क्लासेस के अंदर भी पढ़कर आएंगे, कंडक्टर में हमारे पास जो है वो नंबर ऑफ फ्री इलेक्ट्रॉन्स होते हैं। फ्री इलेक्ट्रॉन्स बेसिकली हमारे पास जो फ्लो कर सकते हैं, अगर आप क्या करें उसके लिए हम लोग यहाँ पर वोल्टेज अप्लाई कर रहे हैं, यानी कि इलेक्ट्रिक एक्सटर्नल जो है वो फोर्स EMF अप्लाई कर रहे हैं, जिससे हमारे पास जो है वो नेगेटिव फ्री इलेक्ट्रॉन्स फ्लो करके कहाँ जाएंगे, टुवर्ड्स पॉजिटिव टर्मिनल जाएंगे। तो देखिए हमारे पास चार्जेस का फ्लो होगा, तो हमने क्या कहा कि चार्जेस का जो फ्लो है वो हमारे पास क्या जनरेट करता है, करंट जनरेट करता है। और यहाँ पर हमारे पास जो इलेक्ट्रॉन्स का फ्लो है, तो इलेक्ट्रॉन्स के फ्लो से हमारे पास जो करंट जनरेट होगा दैट इज कॉल्ड द इलेक्ट्रॉनिक करंट। ठीक, अच्छा, अब इसके बाद हमारे पास यहाँ पर ये दो पॉइंट्स के बारे में बता रहे हैं कि फॉलोइंग आर द मेन पॉइंट्स दैट द एक्चुअल डायरेक्शन ऑफ करंट इज फ्रॉम नेगेटिव टर्मिनल टू पॉजिटिव टर्मिनल थ्रू आउट द सर्किट। आपका जो रियल करंट है वो हमेशा फ्रॉम नेगेटिव टर्मिनल टू पॉजिटिव टर्मिनल होता है। अभी मैंने आपको बताया कि पॉजिटिव जो है आपके चार्जेस फ्लो नहीं करते हैं, बेसिकली इलेक्ट्रॉन्स फ्लो करते हैं आपके सर्किट के अंदर। सो दैट्स वाई हमारे पास हमेशा जो करंट प्रोड्यूस होता है वो इलेक्ट्रॉनिक करंट होता है, कन्वेंशनल करंट नहीं होता। कन्वेंशनल करंट क्या होता है कि हमारे पास जो है वो पॉजिटिव चार्जेस फ्लो करें फ्रॉम पॉजिटिव चार्ज टू नेगेटिव चार्ज। ठीक है, कन्वेंशनल करंट जो है वो नेगेटिव चार्ज यानी कि इलेक्ट्रॉन की डिस्कवरी से पहले हमारे पास जो है वो इलेक्ट्रॉनिक थ्योरी से पहले हमारे पास जो है वो कन्वेंशनल करंट की थ्योरी थी कि हमारे पास जो पॉजिटिव चार्जेस फ्लो करते हैं फ्रॉम पॉजिटिव चार्ज टू नेगेटिव चार्ज। तो देखिए यहाँ हम कह रहे हैं कि द एक्चुअल डायरेक्शन ऑफ करंट इज फ्रॉम नेगेटिव टर्मिनल टू पॉजिटिव टर्मिनल थ्रू आउट द सर्किट। ठीक है, हमारे पास जो डायरेक्शन होती है करंट की वो होती है फ्रॉम नेगेटिव टू पॉजिटिव चार्ज। यहाँ जरा फ्री इलेक्ट्रॉन का जो है कॉन्सेप्ट समझ लीजिए। हमारे पास देखिए कॉपर का जो है वो ऑर्बिटल स्ट्रक्चर यहाँ पर दिखाया जा रहा है। तो मैंने आपको क्या बताया कि हमारे पास जो एटम के लूजली बॉन्डेड इलेक्ट्रॉन्स होते हैं वैलेंस शेल के अंदर, दीज इलेक्ट्रॉन्स आर बेसिकली नोन एज द फ्री इलेक्ट्रॉन्स। और जो हमारे पास कंडक्टर होते हैं उनके अंदर नंबर ऑफ फ्री इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, बहुत ज्यादा तादाद में फ्री इलेक्ट्रॉन्स होते हैं कि जिसकी वजह से वो इलेक्ट्रिसिटी को कंडक्ट करवाते हैं। ठीक है, जबकि इसके मुकाबले में सेमीकंडक्टर के अंदर जो फ्री इलेक्ट्रॉन्स होते हैं वो कम होते हैं और इंसुलेटर के अंदर फ्री इलेक्ट्रॉन्स की तादाद बहुत ही ज्यादा माइनर होती है अगर आप उसको कंपेयर करवाएंगे कंडक्टर के साथ। सो दैट्स वाई इंसुलेटर के अंदर फ्री इलेक्ट्रॉन्स नहीं होते या बहुत कम होते हैं कि जिसकी वजह से वो जो है वो इलेक्ट्रिसिटी को कंडक्ट नहीं करवाते। तो हम यहाँ पर यही कह रहे हैं। हाउएवर मतलब हमने ये बताया कि हमारे पास जो डायरेक्शन है करंट की वो नेगेटिव से पॉजिटिव की तरफ होती है। हाउएवर प्रियर टू इलेक्ट्रॉन थ्योरी से पहले इट वाज अज्यूम दैट करंट फ्लोज फ्रॉम पॉजिटिव टर्मिनल टू द नेगेटिव टर्मिनल थ्रू द सर्किट। ये अज्यूम किया जाता था, ये सिर्फ अजम्पशन है कि आपका करंट जो है वो पॉजिटिव टर्मिनल से नेगेटिव टर्मिनल की तरफ फ्लो करता है।
दिस अज्यूम्ड डायरेक्शन इज नाउ कॉल्ड कन्वेंशनल डायरेक्शन, और इस अज्यूम्ड डायरेक्शन को हम लोग कहते हैं कन्वेंशनल डायरेक्शन। रियल में हमारे पास जो है वो इलेक्ट्रॉनिक करंट होता है, जो कि जो नेगेटिव चार्जेस आपके इलेक्ट्रॉन फ्लो करते हैं फ्रॉम नेगेटिव टर्मिनल टू द पॉजिटिव टर्मिनल। ठीक, ये हो गया हमारे पास स्टेडी करंट की जो है वो डिस्क्रिप्शन। यहाँ मैं आपको जो है वो कुछ एनिमेशन दिखा रहा हूँ। देखें, ये हमारे पास वैलेंस इलेक्ट्रॉन है, ठीक है। ये जो आउटर मोस्ट इलेक्ट्रॉन हमारे पास है, ये क्या है, वैलेंस इलेक्ट्रॉन है। और वैलेंस इलेक्ट्रॉन हमारे पास क्या कर जाता है, फ्लो कर जाता है। देखिए इस तरह से आपको नजर आ रहा है, ये फ्लो कर गया। जैसे ये फ्लो करेगा तो हमारे पास जो इलेक्ट्रिसिटी जनरेट होगी, बिकॉज फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन इज बेसिकली द इलेक्ट्रिसिटी। आप जरा यहाँ पर देखिएगा कि हमारे पास इलेक्ट्रिसिटी किस तरह से वर्क करती है। आपको यहाँ पर दिखाया जा रहा है कि ये जो आपके पास ये जो डॉट्स आपको नजर आ रहे हैं ग्रीन कलर के, ये बेसिकली आपके पास क्या है, इलेक्ट्रॉन्स है। तो हमने यहाँ पर ये देख रहे हैं कि इलेक्ट्रॉन्स यहाँ पर फ्लो कर जाते हैं। इलेक्ट्रॉन्स जब फ्लो कर जाते हैं तो हम क्या करते हैं, हम इसको बैटरी के अकॉर्डिंग यहाँ से हमारे पास जो इलेक्ट्रॉन बनते हैं, मतलब जो फ्री इलेक्ट्रॉन्स बाहर निकल आते हैं ऑर्बिट से, उनको हम जो है वो डायरेक्टेड करवाते थे टुवर्ड्स द पॉजिटिव टर्मिनल, और यहाँ से हम लोग जो है वो इलेक्ट्रॉन्स को फ्लो करवा रहे थे टुवर्ड्स द नेगेटिव टर्मिनल। तो इस तरह से हमारे पास जो है वो फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन होता रहता है, और जब तक फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन होता रहेगा हमारे पास इलेक्ट्रिसिटी जो है वो प्रोड्यूस होती रहेगी। ठीक है, तो ये एनिमेशन दिखाने का मतलब ये कि देखें, ये हमारे पास फ्री इलेक्ट्रॉन है, और फ्री इलेक्ट्रॉन हमारे पास जो है वो ऑर्बिट से बाहर इजीली आ जाता है, क्योंकि ये लूजली बॉन्डेड होता है। किसी भी एटम के जो लूजली बॉन्डेड इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, दीज इलेक्ट्रॉन्स आर कॉल्ड द फ्री इलेक्ट्रॉन्स। ठीक, देखिए यहाँ पर आपको जो मैं डायरेक्शन दिखाई जा रही है। देखें, ये हमारे पास रेड कलर के जो आपको चार्जेस नजर आ रहे हैं, दीज आर कॉल्ड द पॉजिटिव चार्जेस, और जो ब्लू कलर के चार्जेस आपको नजर आ रहे हैं, दीज आर द नेगेटिव चार्जेस। ऊपर आपको ये दिखा रहा है कि आपका करंट जो है वो पॉजिटिव से नेगेटिव डायरेक्शन में जा रहा है, यानी कि ये हमारे पास जो है वो कन्वेंशनल डायरेक्शन है, और ये हमारे पास जो ब्लू वाले जो इलेक्ट्रॉन्स की डायरेक्शन है, दिस इज कॉल्ड फ्रॉम नेगेटिव टू पॉजिटिव, दैट इज कॉल्ड द इलेक्ट्रॉनिक करंट। ठीक, ये हमारे पास सिर्फ कन्वेंशन है, अज्यूम्ड डायरेक्शन है, जबकि ये हमारे पास जो है वो रियल करंट है, जो कि आपका नेगेटिव टर्मिनल से पॉजिटिव टर्मिनल की तरफ फ्लो करता है। ठीक, इसके बाद हम कह रहे हैं कि सेकंड पार्ट को हम डिस्कस करते हैं। दो सब्सटेंसेस व्हिच हैव लार्ज नंबर ऑफ फ्री इलेक्ट्रॉन्स विल परमिट इलेक्ट्रिसिटी टू फ्लो इजीली। हमने अभी बात की कि हमारे पास जितने ज्यादा नंबर ऑफ फ्री इलेक्ट्रॉन्स होंगे, उतना ही आपके इलेक्ट्रॉन जो है वो ऑर्बिट को छोड़ के फ्लो कर सकेंगे, और उतना ही आपके पास जो है वो करंट जनरेट होगा। सच सब्सटेंसेस आर कॉल्ड कंडक्टर्स। इस तरह की जो है वो सब्सटेंसेस जिनके अंदर हमारे पास बहुत बड़ी तादाद में फ्री इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, दीज आर कॉल्ड द कंडक्टर्स। फॉर एग्जांपल कॉपर, जिंक, सिल्वर, एल्यूमिनियम, ये हमारे पास क्या है, कंडक्टर्स हैं, जो कि आपके जो है वो बहुत इसके अंदर नंबर ऑफ फ्री इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, जिससे हमारे पास जो है वो ज्यादा इलेक्ट्रिसिटी जनरेट होती है। इंसुलेटर के अंदर हमारे पास बहुत ही माइनर फ्री इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, जिसकी वजह से वो जो है वो इलेक्ट्रिसिटी को कंडक्ट नहीं करता, इसलिए इसको हम कहते हैं इंसुलेटर। वो आपकी इलेक्ट्रिसिटी को रोक देता है। ठीक, यहां हम कह रहे हैं कि इन डिफरेंट करंट कैरिंग मटेरियल्स द चार्जेस ऑन द मूविंग पार्टिकल मे बी पॉजिटिव और नेगेटिव। जो डिफरेंट मटेरियल्स हैं उनके अंदर हमारे पास जो वो चार्जेस जो फ्लो करते हैं वो पॉजिटिव या नेगेटिव होते हैं, लेकिन ज्यादातर हमारे पास जो वो नेगेटिव ही होते हैं, क्योंकि हमने क्या किया, हमारे पास जो फ्लो करते हैं वो इलेक्ट्रॉन्स फ्लो करते हैं। इन मेटल्स द मूविंग चार्जेस आर ऑलवेज इलेक्ट्रॉन्स। जितने भी मेटल्स हैं हमारे पास, उनमें जो मूविंग चार्जेस क्या होते हैं, इलेक्ट्रॉन्स होते हैं। इन गैसेस द मूविंग चार्जेस आर पॉजिटिव और नेगेटिव आयंस। ये बात हमें पता है कि गैस हमेशा हमें जो है वो आयनाइज्ड स्टेट के अंदर जो है वो मतलब अगर आप उससे जो है इलेक्ट्रॉन को निकालेंगे, इंट्रोड्यूस करेंगे, तो वो क्या करेगी, आयनिक स्टेट बना लेगी। सो हमारे पास जो गैसेस के अंदर जो चार्जेस फ्लो करते हैं वो इन द फॉर्म ऑफ आयन जो है वो फ्लो करते हैं। उसके बाद हमारे पास क्या है, इलेक्ट्रिक करंट की डेफिनेशन है, बहुत सिंपल सी डेफिनेशन जो हम लोग काफी दफा पढ़ के आ चुके हैं छोटी क्लास के अंदर भी, दैट द रेट ऑफ फ्लो ऑफ इलेक्ट्रिक चार्ज टू द क्रॉस सेक्शन ऑफ अ कंडक्टर इज कॉल्ड इलेक्ट्रिक करंट रिप्रेजेंटेड बाय आई। यानी कि आपके क्रॉस सेक्शन के अंदर से जितना आपके पास नंबर ऑफ इलेक्ट्रिक चार्जेस गुजर रहे हैं यूनिट टाइम के अंदर, दिस इज कॉल्ड द इलेक्ट्रिक करंट। दैट इज फॉर्मूला हमारे पास क्या हो जाएगा, Q upon T. If charge Q passes through the cross section of conductor in time T, then the electric current is given by I equals to Q upon T. Q हमारे पास क्या है, चार्जेस हैं, और T हमारे पास क्या है, टाइम है। तो चार्जेस पर यूनिट टाइम की हमारे पास जो यूनिट बनेगी वो क्या बनेगी, कूलम पर टाइम, दैट इज रिप्रेजेंटेड बाय एम्पेयर। ठीक है, तो यूनिट ऑफ करंट हमारे पास क्या है, यूनिट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट इज एम्पेयर। डेफिनेशन ऑफ एम्पेयर, लेकिन डेफिनेशन हमारे पास यूनिट की डेफिनेशन हमेशा उसके फॉर्मूले से बनती है कि अगर आपका एक कूलम चार्ज जो है वो 1 सेकंड के अंदर फ्लो कर रहा है थ्रू द सर्किट, तो हमारे पास जो करंट जनरेट हो रहा होगा, दैट करंट इज बेसिकली नोन एज द 1 एम्पेयर। देखें, हम यहाँ पर यही कह रहे हैं कि इफ अ चार्ज ऑफ 1 कूलम passes through the cross section of conductor in 1 second, then the current passing through the conductor is said to be 1 ampere। यानी कि अगर आपका एक कूलम का चार्ज 1 सेकंड में गुजर रहा होगा तो कंडक्टर के अंदर जो करंट होगा, दैट करंट इज बेसिकली 1 एम्पेयर। उसके अलावा हमारे पास जो है वो देखें यहाँ पर हमारे पास एम्पेयर जो है वो कूलम पर सेकंड के इक्वल होता है। ठीक, सब मल्टीपल्स ऑफ एम्पेयर की हम लोग यहाँ पर बात करते हैं। हमारे पास सब मल्टीपल्स जो है वो एक मिली एम्पेयर है, मिली हमारे पास एक्सपोनेंट -3 होता है, तो कितना हो जाएगा, 1 एक्सपोनेंट -3 एम्पेयर।
और दूसरा सब मल्टीपल हमारे पास होता है माइक्रो एम्पेयर। माइक्रो हमारे पास होता है एक्सपोनेंट -6, तो ये हमारे पास हो जाएगा 1 एक्सपोनेंट -6 एम्पेयर। देन हमारे पास नेक्स्ट टॉपिक है ड्रिफ्ट वेलोसिटी का। देखें, जब हमारे पास इलेक्ट्रिक फील्ड सेटअप नहीं होती है, यानी कि आपने कोई बैटरी कनेक्ट नहीं की है या कोई वोल्टेज कनेक्ट नहीं किया, तो हमारे पास जो इलेक्ट्रॉन्स होते हैं उनकी जो फ्लो मूवमेंट होती है वो बहुत ही माइनर होती है। दूसरी बात ये कि ये रैंडम होती है, ठीक है। रैंडम जैसे आपको यहाँ पर दिखाया जा रहा है कि ये यहाँ जा रहा है, ये यहाँ जा रहा है, यानी कि इनकी जो है वो सीक्वेंस नहीं है, ये बिल्कुल जो है वो रैंडम हुए में। तो ड्रिफ्ट वेलोसिटी क्या होती है कि जब आप इलेक्ट्रिक फील्ड सेटअप करवाते हैं, यानी कि आप बैटरी प्रोवाइड करते हैं, तो फिर क्या होता है कि फ्री इलेक्ट्रॉन्स अलाइन हो जाते हैं फ्रॉम नेगेटिव टर्मिनल टू पॉजिटिव टर्मिनल, यानी कि नेगेटिव टर्मिनल से पॉजिटिव टर्मिनल की तरफ क्या हो जाते हैं, स्टेट डायरेक्शन में फ्लो करना स्टार्ट कर देते हैं, यानी कि इनके पास जो है एक स्टेडी वेलोसिटी जनरेट हो जाती है बिकॉज ऑफ द इलेक्ट्रिक फील्ड, एंड दिस स्टेडी वेलोसिटी इज बेसिकली नोन एज द ड्रिफ्ट वेलोसिटी। देखिए, हम यहाँ पर यही कह रहे हैं दैट एवरी कंडक्टर इज मेड अप ऑफ एन एटम विच आर इन टर्न्स कंपोज्ड ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, यानी कि इलेक्ट्रॉन से मिलकर बने हुए होते हैं। दीज इलेक्ट्रॉन्स आर मूव्ड इन रैंडम डायरेक्शन विद इन द एटम। ये जो है वो रैंडम जो है वो मोशन में मतलब रैंडम डायरेक्शन मोशन कर रहे होते हैं जब आपने इलेक्ट्रिक फील्ड को सेटअप नहीं किया हुआ। ड्यू टू देयर रैंडम मोशन द नेट वेलोसिटी ऑफ नेगेटिव चार्ज इलेक्ट्रॉन इन अ कंडक्टर इज 0, क्योंकि इनकी जो है वो डायरेक्शन रैंडम है और दूसरी बहुत ही स्लो मोशन है, तो हमारे पास जो है वो इनका जो नेट वेलोसिटी वो क्या है, 0 व्हेन इलेक्ट्रिक फील्ड इज सेटअप एट एवरी पॉइंट विद इन द वायर, यानी कि आपने तार के अंदर जो इलेक्ट्रिक फील्ड को सेटअप करवा दिया। द रिजल्ट ऑफ दिस फोर्स इलेक्ट्रॉन्स इन द कंडक्टर एक्वायर्स अ सर्टेन अमाउंट ऑफ वेलोसिटी व्हिच कॉजेस द नेट फ्लो इन द वन डायरेक्शन, यानी कि आपके अब इलेक्ट्रॉन्स जो है वो एक ही डायरेक्शन में फ्लो करेंगे फ्रॉम नेगेटिव टू पॉजिटिव। तो इससे हमारे पास जो है वो एक वेलोसिटी, नेट वेलोसिटी जनरेट हो जाती है इलेक्ट्रॉन्स की, एंड दैट नेट वेलोसिटी इज बेसिकली नोन एज द ड्रिफ्ट वेलोसिटी। ड्रिफ्ट वेलोसिटी आपकी बगैर इलेक्ट्रिक फील्ड सेटअप किए हुए जनरेट नहीं होगी, लिहाजा आपको जो है वो ड्रिफ्ट वेलोसिटी प्रोड्यूस करवाने के लिए इलेक्ट्रिक फील्ड को सेट करवाना होगा। तो हम यहाँ पे कह रहे हैं दैट द नेट वेलोसिटी विद विच फ्री इलेक्ट्रॉन्स गेट ड्रिफ्टेड, यानी कि ड्रिफ्ट का मतलब है बहना शुरू हो जाना, ठीक है, यानी कि एक ही डायरेक्शन में चलना शुरू हो जाना, तो ये हमारे पास क्या कहता है, ड्रिफ्टेड कहलाता है। तो द नेट वेलोसिटी विद विच फ्री इलेक्ट्रॉन्स गेट ड्रिफ्टेड इन अ कंडक्टर अंडर द इन्फ्लुएंस ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड इज कॉल्ड ड्रिफ्ट वेलोसिटी, यानी कि इलेक्ट्रिक फील्ड के सेटअप करवाने से आपके इलेक्ट्रॉन्स जो है वो अलाइन होकर एक ही डायरेक्शन में फ्लो करना स्टार्ट कर देते हैं किसी सर्टेन वेलोसिटी के साथ। तो ये वेलोसिटी हमारे पास कहलाती है ड्रिफ्ट वेलोसिटी। ये था हमारे पास फर्स्ट टॉपिक ऑफ चैप्टर नंबर 12। इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में हम लोग जो चैप्टर नंबर 12 की बाकी जो है वो टॉपिक्स करेंगे। अगर क्वेश्चन है बेटा तो क्वेश्चन आप कर सकते हैं, इंशाल्लाह मैं उसका आंसर कर दूंगा। अपनी दुआ में याद रखिएगा। थैंक यू वेरी मच एंड अल्लाह हाफिज।